अभी क्रिकेट की दुनिया में एक खबर आग लगा रहा है कि संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स की टीम को छोड़ना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों को ये सिर्फ र्यूमर्स लग रहा होगा, लेकिन मेरे से ये बात लिख कर ले लो कि संजू सैमसन आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की टीम से नहीं खेलेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे जिंदा जला देना, और इसका रीजन हम तुमको इसी वीडियो में देंगे। कमेंट्स में गाली लिखने से पहले पूरा वीडियो देख लेना दोस्त, कमेंट्स ऑन ही रहेगा, उसके बाद जो दिल में करे लिखना। तो सबसे पहले ये वीडियो देखो। ये वीडियो में जो हुआ वो एक बड़ा रीजन है कि क्यों संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर जाना चाहते हैं। अभी का माहौल तो ऐसा हो गया है। अश्विन के पॉडकास्ट पर संजू सैमसन ने कहा कि आईपीएल 2022, 23 और 24 उनके पूरे आईपीएल करियर का सबसे बेस्ट वक्त था। 22, 23, 24, that 3 years, I think that was the best 3 years of my IPL life, I would say. लेकिन फिर इस आईपीएल क्या हुआ जब तुम अपने इस छोटे दिमाग पर जोर दोगे? जस्ट किडिंग भाई, दिल पर मत लेना, आई लव यू भाई। तो सबसे पहले माइंड में आता है कि 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद राहुल द्रविड़ का टेन्योर एज एन इंडियन हेड कोच खत्म हो गया था, और उसके बाद राहुल द्रविड़ कुमार संगकारा को रिप्लेस करके आरआर टीम के हेड कोच बने। तो क्या ये राहुल द्रविड़ की टीम में आने से ऐसा हुआ? भाई ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि राहुल द्रविड़, द मैन नोन फॉर हिज इंटेग्रिटी, हिज कामनेस, हिज एब्सोल्यूट सेल्फलेसनेस, कैन नॉट बी द विलन इन दिस स्टोरी। क्योंकि राहुल द्रविड़ के ही अंडर 18 साल के संजू सैमसन ने आरआर के लिए अपना डेब्यू किया। राहुल द्रविड़ वाज द वन जिन्होंने संजू सैमसन को आईपीएल में ब्रेक दिया। उसके बाद इंडिया ए टूर पर मेंटर किया, जहां से संजू को एक प्लेटफॉर्म मिला, और उस प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करके संजू ने पहले इंडियन टीम में अपना डेब्यू किया और बाद में राजस्थान रॉयल्स की लीडरशिप संभाली। और इसी लीडरशिप के रोल को जिस तरीके से संजू ने निभाया, उसने उनका इंडियन टीम में कमबैक कराया, है ना। 2024 में संजू सैमसन को टी20 इंटरनेशनल्स में एज एन ओपनर सेलेक्ट किया गया और उन्होंने परफॉर्म भी किया, और कहीं ना कहीं वो अब टी20 सेटअप में एक परमानेंट प्लेयर बन चुके हैं। तुम सोचोगे फिर क्या? अब क्या रीजन हो सकता है कि संजू सैमसन आरआर को छोड़कर जाना चाहते हैं? तो देखो, इंडिया के लिए टी20 में संजू एज एन ओपनर खेलते हैं, लेकिन किसी रीजन से वो अब राजस्थान रॉयल्स टीम में एज एन ओपनर फिट नहीं बैठ रहे। तो इंडियन टीम में इतने मुश्किल से जो उनको एक प्रॉपर रोल मिला, एक प्रॉपर डेजिग्नेशन मिला, वो रोल उन्हें एज ए कैप्टन भी आईपीएल में करने को नहीं मिल पा रहा है। वैभव सूर्यवंशी वाला केस। तो ऐसा ना हो कि आईपीएल में बैटिंग ऑर्डर बदलने से उनका इंडियन सेटअप में भी जो इतने मुश्किल से एक परमानेंट रोल मिला है, कहीं वो उनके हाथों से छिन ना जाए। तो ये एक रीजन है संजू सैमसन का आरआर को छोड़कर दूसरे किसी फ्रेंचाइज में जाने का। तुम बोलोगे तो इसका मतलब ये हुआ कि संजू सैमसन अपनी टीम के लिए लॉयल नहीं है। जिस टीम ने उन्हें 10 साल ग्रूम किया, जिस टीम को लीड करके वो इंडियन टीम तक पहुंचे, अब उस टीम के लिए संजू सैमसन लॉयल नहीं है। हम तुमको शॉर्ट में बता देते हैं, ऐसा नहीं है दोस्त कि संजू सैमसन लॉयल नहीं है। टीम के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो संजू सैमसन को ये स्टेप लेने पर मजबूर कर रहा है। जब तुम जानोगे कि वो क्या है तो तुम्हारा दिमाग भी फट जाएगा। तुम अभी तक बिलीव नहीं कर रहे हो ना कि संजू सैमसन जाना चाहते हैं। तुमको ये अश्विन के पॉडकास्ट का रील याद आ रहा होगा जिसमें संजू ने आरआर की तारीफ की, दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस फ्रेंचाइज, आरआर हैज मेंट द वर्ल्ड टू मी। तो कुछ देर पहले हम तुमको आई लव यू भाई बोले थे, उससे पहले क्या बोले थे? थोड़ा सा तुम्हारा टांग खींचे थे। कुछ समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? प्लस माइनस करके बात को न्यूट्रल किया जा रहा है। तो अभी संजू सैमसन का आरआर के साथ जो भी सीन हो रहा है वो एक बिल्डअप है छोटे छोटे मूवमेंट्स का, जिसमें संजू सैमसन वाज नॉट कंफर्टेबल। तो देखो, आरआर का पास्ट बहुत अच्छा नहीं है। उस 2 साल की बात नहीं कर रहे। 2019 से 2021 तक आरआर एज अ टीम स्ट्रगल कर रही थी। 2021 में आरआर ने संजू सैमसन को टीम का कैप्टन बनाया और उस सीजन टीम पॉइंट्स टेबल पर 7th पोजीशन पर थी। तब संजू एज अ लीडर का दिमाग चलना शुरू हुआ। संजू और टीम मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को करंट इंडियन टीम के प्लेयर्स का एक कोर बनाना है। तब जब 2022 आईपीएल का मेगा ऑक्शन हुआ, उसमें आरआर ने युजवेंद्र चहल, अश्विन, देवदत्त पड्डीकल और ओवरसीज से ट्रेंट बोल्ट को टीम में खरीदा। टीम ऑन पेपर तो स्ट्रॉन्ग लग रही थी, लेकिन फील्ड पर भी इस टीम ने जबरदस्त खेल दिखाया। याद ही होगा तुम लोगों को, 2022 आईपीएल में आरआर फाइनल्स तक पहुंची थी। अगले 2 साल भी टीम का अच्छा परफॉर्मेंस था। तो उन सारे प्लेयर्स का एक ऐसा बॉन्ड बन गया था जो टीम को अपना फैमिली मानते थे। और तुमको पता ही है कि अपने फैमिली के लिए कोई कुछ भी कर सकता है। तो 2025 आईपीएल में ये फैमिली टूटकर बिखर गया। की प्लेयर्स जैसे बटलर, चहल, अश्विन और ट्रेंट बोल्ट, इन सबको टीम ने ना तो रिटेन किया और ना ही आईपीएल 2025 के ऑक्शन में वापस से खरीद पाई। यस, यहाँ तक कि जॉस बटलर को भी, जिसने इस फ्रेंचाइज के लिए 80+ मैचेस खेला है। आईपीएल 2022 में आरआर के उस सक्सेसफुल सीजन में जॉस बटलर ऑरेंज कैप विनर थे फॉर स्कोरिंग 863 रन्स एंड लीडिंग आरआर टू फाइनल्स। तब आईपीएल 2025 में जब जॉस बटलर को रिटेन नहीं किया गया, तब
उस वक्त सभी ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि संजू सैमसन ने डेलिबरेटली जॉस बटलर को रिटेन नहीं किया क्योंकि वो टीम के परमानेंट ओपनर बनना चाहते थे। लेकिन जब आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी ने एज एन ओपनर टीम के लिए परफॉर्म किया, तब संजू को वन डाउन आना पड़ा और टीम का पूरे सीजन में ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बेकार था। तो इससे इतना तो समझ आता है कि संजू सैमसन डिसीजन नहीं ले रहे। तो अब तुम बोलोगे, अगर डिसीजन ना ही कोच राहुल द्रविड़ और ना ही कैप्टन संजू सैमसन ले रहे तो टीम में आखिर चल क्या रहा है? तो सारा जवाब इस एक वीडियो में है। डीडी वर्सेस आरआर का वो मैच याद है दोस्त, जिसमें मैच सुपर ओवर तक गया था और सुपर ओवर में राजस्थान रॉयल्स का बैट्समैन कौन था? मैच का ये स्कोर कार्ड देखो और बताओ कि किसको बैटिंग करने आना चाहिए था। मे बी नीतीश राणा, जायसवाल या ध्रुव जुरेल। ये 72 के स्ट्राइक रेट से खेलने वाले बैट्समैन को तो नहीं ही आना चाहिए, ऑब्वियस है, लेकिन वही आया। रियान पराग, द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। अब देखो, रियान पराग के फैंस कमेंट्स में गाली दे, वैसे रियान पराग का तो एक ही फैन है। उससे पहले बात सुनो मेरी। देखो, मेरे को रियान पराग की बैटिंग पसंद है और उसका जो स्ट्रगल है, लेकिन उस दिन व्हाई डिड ही कम टू बैट? तो रीजन एज्यूम किया गया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, तो भाई जुरेल को भेजते, लेकिन नहीं। अब देखो, सारा प्रॉब्लम है, नहीं मतलब पूरा प्रॉब्लम है राजस्थान रॉयल्स का ऑनर एंड रियान पराग का कनेक्शन। अच्छा, इससे पहले भी एक जवाब दो कि यशस्वी जायसवाल गोवा स्टेट क्यों जाना चाहता है? पता है वापिस मुंबई में ही कंटिन्यू करेगा, लेकिन जाना क्यों चाहता था? जवाब दो। क्योंकि जब संजू सैमसन को आईपीएल से पहले फिंगर इंजरी हुआ और वो शुरू के 3 मैच में कैप्टनसी नहीं कर सकते थे, तो उस वक्त लगा था कि जायसवाल जो इंडियन टीम के रेगुलर प्लेयर हैं, उनको कैप्टन बनाया जाएगा। लेकिन कैप्टन बना कौन? रियान पराग। क्यों? रियान पराग का वो फैन बोलेगा, अरे तुमको पता है रियान भाई के पास डोमेस्टिक क्रिकेट में कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, इसीलिए उसको आरआर का कैप्टन बनाया गया। हम बोलेंगे सही बोल रहे हो भाई, ये रीजन था कि जायसवाल गोवा क्यों जाना चाहता था, क्योंकि गोवा उसको लीडरशिप रोल ऑफर कर रहा था। तो कैप्टनशिप करना क्यों इम्पोर्टेंट है? तुम खुद ही इसका जवाब दो। हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल आईपीएल फ्रेंचाइज या इंडियन टीम के कैप्टन कैसे बने? कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपना लीडरशिप क्वालिटी शो किया। तो आगे हर किसी को बढ़ना है। जायसवाल ने भी अपना ग्रोथ देखा, पर उसे ये भी दिख रहा था कि आरआर मैनेजमेंट फ्यूचर में क्या करना चाहता है। तो क्या करना चाहता है? तुम एक और बात बताओ कि राजस्थान रॉयल्स के कुछ मैचेस गुवाहाटी में क्यों होते हैं? ऑल्दो वहां मैचेस करने से उनके पैसों का नुकसान ही हो रहा है। तुम बोलोगे भाई, नॉर्थ ईस्ट में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए, क्रिकेट को या पान रियान पराग को? तो रंजीत भर ठाकुर का ये इंटरव्यू देखो। Was to get more people. We didn't make much money. We make more money in Rajasthan, but we came here, and actually this also helped to sort of spark up a local player who was there. And, we knew him, so we backed him, we helped him. चाचा को लोकल टैलेंट को प्रमोट करना है। फिर तुम सवाल करोगे, अरे हमको पता है तुम्हारे दिमाग में क्या क्या सवाल आ रहा है, तो तुम्हारा भाई उन सवालों का जवाब देगा। लेकिन तुम पहले जवाब दो कि रियान पराग को MS धोनी के साथ ये वाला फोटो कैसे मिला? कोई नहीं बोलेगा कैमरा से। तो रियान के फादर पराग दास ने आसाम ईस्ट जोन और रेलवेज के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है। तो MS धोनी उनके साथ और उनके अगेंस्ट मैचेस खेल चुके हैं और उसी कनेक्शन से 2007 के अराउंड ये फोटो क्लिक हुआ था। तो रियान पराग के फादर आसाम के क्रिकेटर थे और रंजीत भर ठाकुर रॉयल मल्टी स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हैं, जो आरआर टीम को ऑन करते हैं और वो भी आसाम से हैं। तो पराग दास और रंजीत भर ठाकुर अच्छे फ्रेंड हैं। अब समझ में आ रहा है सब कुछ कि क्यों राजस्थान रॉयल्स ने रियान पराग को इतने सालों तक बैक किया, क्यों संजू सैमसन के जगह पर रियान पराग को कैप्टन बनाया गया। एसआरएच के अगेंस्ट पहले मैच में ये तुमने भी देखा कि रियान पराग एज ए कैप्टन कितना क्लूलेस था। फिर भी जब बीच टूर्नामेंट में संजू को साइड स्ट्रेन हुआ और वो कैप्टनशिप नहीं कर पा रहे थे, तो डिस्पाइट राजस्थान रॉयल्स बीइंग एट द लोअर साइड ऑफ पॉइंट्स टेबल, आरआर ने रियान को ही कैप्टन बनाया। और इसमें कुछ गलत नहीं है। तुम एज अ फैन देख रहे हो और हम एज अ क्रिकेट लवर देख रहे हैं, तो हम लोगों को गलत लग सकता है कि टीम डूब रही है लेकिन इनको कुछ परी ही नहीं है। पर भाई उसका पैसा लगा है तो वो जैसे चाहे टीम को चलाएगा। राहुल द्रविड़ वहाँ एज एन एम्प्लॉय हैं, उनको टीम के ऑनर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। टीम का फ्यूचर रियान पराग है, ठीक है। अब रियान पराग के कुछ फैंस उछल रहे होंगे। तो संजू और द्रविड़ के बीच में कोई अनबन नहीं है। दे बोथ हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। लेकिन संजू को एहसास हो गया था कि टीम मैनेजमेंट को क्या करना है, वो फ्यूचर में किसे कैप्टन देखना चाह रहे हैं। और उस दिन सुपर ओवर में ना ही इनफॉर्म नीतीश राणा और ना ही जायसवाल को भेजा गया, रियान पराग को बैटिंग करने भेज दिया गया। ये बात संजू को बहुत हर्ट किया। तो जिस वक्त का ये वीडियो है तब रियान पराग ड्रेसिंग रूम में रेडी हो रहा है
ये डिसाइड हो चुका था कि कौन बैटिंग करेगा। इसी वजह से संजू उस हर्डल या डिस्कशन का हिस्सा नहीं बने। और जब युद्धवीर ने पूछा भी कि संजू भाई कुछ बोलते अगर बोलना है, तो संजू ने साफ मना कर दिया। रिसेंटली संजू सैमसन अश्विन से पॉडकास्ट पर मिले। पॉडकास्ट में तो बहुत सारे हिंट्स हैं कि वो आरआर के इन्वायरमेंट से अब खुश नहीं है। फिर उसी दिन राजस्थान रॉयल्स के हेडक्वार्टर जाकर लोगों से मिलना, जो कि हमको लग रहा है कि वो एक गुड बाय था। तो संजू सैमसन अब राजस्थान रॉयल्स से नहीं खेलना चाहते हैं, लेकिन देखो उनका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है, तो फाइनल कॉल राजस्थान रॉयल्स टीम के पास ही है। क्या वो संजू को ट्रेड करेंगे कि नहीं? ऑक्शन में रिलीज तो नहीं ही करेंगे, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन है जिसमें आपको लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, इसीलिए बातें ट्रेड की हो रही है। लेकिन हाँ, अगर कोई बेटर रिप्लेसमेंट नहीं मिला तो मजबूरन संजू सैमसन को वो रिलीज नहीं कर सकेंगे। पर मेरे हिसाब से एक प्लेयर जो आपके टीम में नहीं रहना चाह रहा है, उसे रिलीज करने में ही समझदारी है। तो हम सारा सिनेरियो तुमको बता दिए, ये नहीं कि तुम लकड़ी के खोज में चले गए। बाकी संजू किस टीम में जा सकते हैं, तो आई थिंक बेस्ट ऑप्शन केकेआर है, क्योंकि उन्हें एक इंडियन विकेट कीपर चाहिए और एक कैप्टन भी। तो वेंकटेश अय्यर को रिलीज करके उनके पास बहुत पैसा बचेगा। सो दे कैन बाय और ट्रेड संजू सैमसन। सीएसके में जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किस प्लेयर को वो ट्रेड करेंगे और पैसा वगैरह, बट सीएसके भी इंटरेस्टेड है। अब थोड़े से लोगों का ये पॉइंट ऑफ व्यू बना होगा कि संजू सेल्फिश है, लेकिन इन माय ओपिनियन सेल्फिश होना गलत नहीं है। टीम अगर अपना फायदा देख रहा है तो एक प्लेयर भी तो अपना फायदा देखेगा। ये फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इंडियन क्रिकेट नहीं है। और संजू सैमसन अभी 31 साल का है, उनका स्टोरी सबके सामने है। और मेरे को तुम्हारा स्टोरी नहीं पता दोस्त, लेकिन अगर तुम्हारा भी स्टोरी ऐसा है तो नीचे कमेंट्स में बताना, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार ऐसा हुआ जब हमको लगा कि क्यों ऊपर वाला मेरे से ही सक्सेस को आउट ऑफ रीच रखता है, क्या मेरे में ही कमी है। सो आई कैन लिटरली फील कि संजू सैमसन किन चीजों से गुजरा होगा, एंड वो अभी अपने लाइफ के उस पड़ाव पर है जहां ही हैज एवरी राइट टू चूज हाउ ही वांट टू प्रोसीड। सो या अपने भले के लिए जिसमें किसी और का नुकसान ना हो, ऐसा सेल्फिश तो होना ही चाहिए, क्योंकि भाई इंटरनेशनल करियर कब खत्म हो जाए या खत्म कर दिया जाए पता भी नहीं चलता। ये इन दोनों वीडियो में बताया गया है, देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना और अपनों का, और भाई पेड़ बचाओ।